वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 14th ऑफ मई 2024 आज 3:50 के अराउंड हो गई थी मेरी सुबह। सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान जी का नाम लेके उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे अनुलोम विलोम कर रही हूँ। सुबह का सबसे अच्छा विचार किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में भेजा है, उसको मैं यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी कि प्रार्थना ऐसा करो जैसे सब कुछ भगवान पे निर्भर करता है और प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पे निर्भर करता है। जी हाँ, प्रयास हमें खुद का सोच के करना चाहिए कि ठीक है, जितना मैं एफर्ट्स डालूंगा मुझे उतनी सफलता जरूर मिलेगी और बाकी सब कुछ आपको भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और जिसने ये पूछा था कि आपको यूट्यूब पे इतना जल्दी सक्सेस कैसे मिल गई, कैसे जनवरी में स्टार्ट करते ही फरवरी में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, प्रमोशन आना स्टार्ट हो गए, कुछ टिप्स बताइए। जी, टिप्स सिर्फ एक ही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए और खुद की खुशी के लिए करिए, दूसरों को कुछ सिखाने के पर्पज से करिए। स्टार्टिंग में ही मन में पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी आप इसको लंबे टाइम तक खींच पाओगे। यूट्यूब पे सफलता मिलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे अभी आ चुका है, बहुत सारा कंपटीशन है यूट्यूब पे भी। किसी ने बोला था ना कि मैं कैसे इस चीज़ की तैयारी करूं या किसी एग्जाम की तैयारी करूं, बहुत कंपटीशन है। डियर, कंपटीशन किस फील्ड में नहीं है आज के टाइम पे। आप यूट्यूब पे देखोगे कि भर भर के चैनल हैं, किसी को सालों साल हो गई हैं, मोनेटाइज होना तो दूर की बात है, ढंग से चैनल चल भी नहीं रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ, पहले ही मन में ये सोच के मत आए कि मुझे इससे पैसा कमाना है। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं अपनी जॉब से, वर्क फ्रॉम होम जॉब से अच्छी खासी अर्निंग कर रही थी। मैंने सिर्फ अपने इंटरेस्ट बेस पे इसको तैयार किया था, यानी कि इसको बनाया था और फिर इस पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया था। और मैंने यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा है, एडिटिंग और अपलोडिंग सब कुछ। ये बात अलग है कि मैंने पहले ही सीख लिया था, अपने टाइम को यूटिलाइज कर लिया था जब मैं फ्री रहती थी 2016 में, जब मेरा बेबी भी नहीं था। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा जब भी फ्री हो तो अपने टाइम का सही यूटिलाइज करो, वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। और एक और बात, अगर आपको YouTube पे आना है तो पहले ही महंगी महंगी चीज़ें खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक महंगा फ़ोन, महंगा कैमरा, जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं चीज़ें, उनके हिसाब से आपको करना है। और फिर धीरे धीरे जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होए तब आप अपने हिसाब से चाहे स्पेंड कर सकते हैं। मैं अपनी राय देती हूँ कि मैंने यूट्यूब के लिए स्पेशली कोई भी चीज़ नहीं खरीदी थी। जो घर में अवेलेबल है मैंने सिर्फ उन चीज़ों का यूज़ किया था। इसने लिखा है कि सिस्टर, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में रोज़ झगड़े होते हैं। मेरे हस्बैंड नशा करते हैं, हर चीज़ का नशा वो करते हैं, 1 रुपये की सेविंग भी नहीं करते हैं, मर मर के जी रही हूँ। क्या करूं, उनसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ, हिम्मत भी नहीं हो रही है, बहुत डर लगता है। हाउस वाइफ हूँ, उम्र है 37। रिप्लाई देना सिस्टर। डियर, आपकी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला, उसमें मैं आपको एकदम से कोई डिसीजन, कोई अपनी राय नहीं दे सकती। मुझे आपकी कंडीशन अच्छे से, आपके घर वाले, आपके माइके वाले, आपको कौन कितना सपोर्ट करने वाला है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। मेरे ख्याल से आपको इस जो स्टेप आप लेना चाहते हो उसमें तब आगे बढ़ना चाहिए जब कोई सपोर्ट हो आपके साथ में। नहीं तो अगर आप बिल्कुल अकेले हैं तो कहीं ना कहीं आपको मुश्किलें रहेंगी। ये चीज़ ना कहनी बहुत आसान है, वैसे तो ज़िंदगी बहुत ही ऐसे नरक जैसी होती है जब इस तरह की ज़िंदगी होती है और हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं और बाहर निकलना कहीं ना कहीं चाहिए भी। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं और हमें ना किसी और के कहे के अनुसार इन चीज़ों में स्टेप कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये स्टेप हमें तभी लेने चाहिए जब हम खुद अंदर से मजबूत हो, नहीं तो बाद में पछतावा रहता है। चाहे हमने स्टेप सही लिया हो लेकिन किसी और के कहने पे लिया है, खुद से हमने खुद को आंतरिक रूप से मजबूत नहीं बनाया है और हमने ऐसे ही इतना बड़ा डिसीजन ले लिया किसी के कहने पे, तो कहीं ना कहीं हमें उस डिसीजन पे रिग्रेट होता रहेगा जब भी मुश्किलें सामने आएंगी। लेकिन ऐसा डिसीजन जब आप खुद मजबूत होके लोगे तो मुसीबतें चाहे कितनी भी आएंगी रास्ते में, आप उनको टैकल कर पाओगे। आज तक मैंने जितने भी कमेंट पढ़े जिसमें क्वेरीज थी, कहीं ना कहीं ऐसा सामने आती रही चीज़ें कि इन लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, हेल्प नहीं मिलती है। आज एक कमेंट मेरे सामने आया, पढ़ के बहुत खुशी हुई कि दी, मेरी सास बिल्कुल ऐसी है कि वो खुद 7 से 5 तक जॉब करती है, मेरी पूरी हेल्प करती है, संडे वाले दिन वो काम करती है और मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे कमेंट सुन के ना। और हर लड़की को अगर ऐसे सपोर्टिव इन-लॉज मिल जाएं या फिर फैमिली मेम्बर मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। किसी के सपने भी अधूरे नहीं रहेंगे और सपनों का पूरा करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी एग्जाम में सफल हो जाएं। हमारी ज़िंदगी की सफलता किसी एग्जाम में सफल होने पर निर्भर नहीं करती है। ये बात मैं उस एक जन के लिए बोल रही हूँ जिनका कमेंट आया था। मैंने एक वीडियो डाला था लास्ट जिसमें मैंने बोला था कि एक आलसी लड़की यानी कि मैं, जो मैं थी और जो मैं अभी हूँ, कैसे मैंने सफलता पाई है। तो उन्होंने बोला था कि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, अभी से कहाँ सफलता मिली है आपको। तो डियर, मैं बता दूं, जिंदगी में सफलता मिलने का मतलब ये नहीं होता कि एक एग्जाम आपने पास कर लिया और आप सफल हो गए। बहुत सारी ऐसी दुनिया है जो यूपीएससी का एग्जाम करके भी असफल है। कोई अपनी शादी की जंग में असफल है तो कोई अपनी जिंदगी के जंग में असफल है। यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम है, इसको क्रैक करके बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, इसको क्रैक करके बहुत सारी शादियां होती हैं और जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, फिर उनकी शादियां टूटती भी हैं। तो जिंदगी में सफल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक एग्जाम ये डिसाइड करेगा कि हम सफल हैं
कामयाब नहीं हैं। ज़िंदगी में सफल होने का मतलब ये है कि हर एक दिन जो हम जी रहे हैं उसमें हम कोई काम प्रोडक्टिव कर रहे हैं। चाहे आप किसी एग्जाम के क्लियर करने से पहले चाहे आप किसी एग्जाम में क्लियर करने से पहले कर रहे हो, चाहे आप किसी एग्जाम में क्लियर करने के बाद कर रहे हो, ठीक है ना। किसी की भी सफलता इस पर निर्भर नहीं करती है। और जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरी लाइफ है, किसी ने बोला था कि इतनी लग्जरी है इनकी लाइफ में तो इसलिए सब कुछ कर पा रही हैं। वो लग्जरी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैंने पहले भी बोला था, वो मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो लग्जरी वाली लाइफ सबको दिखाई देती है। ये लग्जरी हर किसी की लाइफ में आ सकती है। इवन हम खुद इतना कमा सकते हैं कि हम दूसरों को जो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हम हेल्पर्स लगाते हैं, वो उन लोगों को लगाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो कैपेबल हैं कोई और काम करने के लिए, और हम उनको कुछ काम दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप वो काम उनसे करवा रहे हो ताकि उनका भी घर चल सके। तो आप खुद इस लायक बनिए कि दूसरों को रोजगार दे पाएं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। और कोई भी जो ये सोचे कि ज़िंदगी की सफलता सिर्फ एक एग्जाम पे निर्भर करती है, तो वो लाइफ में हमेशा नेगेटिव रहेगा, खुद भी नेगेटिव रहेगा, दूसरों को भी नेगेटिव रखेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में बस ये है कि एक एग्जाम को पास कर लिया तो हमें सफलता मिल गई। नहीं, अगर एग्जाम पास हो जाए तो भी हमें और कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। एग्जाम ना पास हो तो भी हमें और अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए। लाइफ में हमेशा कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। जब आप सुबह उठो तो आपका दिन भर में एक मकसद जो सिर्फ आपके लिए हो। फैमिली के लिए हम हमेशा जीते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं। 24 आवर्स में से कम हर एक लेडी 6 से लेकर 12 घंटे तक अपनी फैमिली को देती है, और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वो होता है टाइम। लेकिन खुद के लिए जीने का भी एक टाइम चाहिए ना। और किसने लिखा था कि दीदी आपको देख के मैंने सुबह 3 बजे उठना स्टार्ट किया, और मेरे को अब सही में लगता है कि दिन कितना बड़ा है और हम कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। बहुत सारा टाइम होता है अब मेरे पास। तो जी हाँ डियर, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम कंपैरेटिवली ये फील कर पाते हैं कि हाँ यार, दिन में हम सुबह सुबह सबके उठने से पहले अपने सपने के लिए अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। और वो रोने धोने वाली ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए यार। खुद से मन में आना चाहिए कि ठीक है, उठना है और ये काम करना है। किसी के कहने पे, बार बार बोलने पे, या फिर मन में किसी को जस्ट देख के और एकदम से मन में आया कि नहीं यार सुबह उठ के और हमें ये वाले सपने पूरे करने हैं, वो आप ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर पाओगे। सुबह उठने में खुशी हो। सुबह सबसे पहले जब उठो तो एक सामने एक मकसद हो, और फिर उसका पूरा करने के लिए वो खुशी हो कि ठीक है भैया, आप 2 बजे उठ रहे हो, चाहे 4 बजे उठ रहे हो, चाहे आप 6 बजे भी क्यों ना उठ रहे हो। एक जिंदगी में मकसद होना बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। तो सफलता की परिभाषा मेरे मायने में तो इतनी है। आपके मायने में सफल होने की परिभाषा, अगर एक एग्जाम क्लियर करना है तो फिर वो आपकी सोच से लिखा है कि मैम सीसेट पे विशेष ध्यान दें। सीसेट ही कट ऑफ डिसाइड कर रहा है। माई यूपीएससी प्री 2023 जीएस स्कोर 100+ बट फेल्ड इन सीसेट। थैंक यू सो मच डियर, आप सब मेरे लिए इतना कंसर्न करते हैं, मुझे सजेशन देते हैं। हाँ, मैंने भी जो वीडियोस देखी थी उसमें मैंने देखा था कि सीसेट आजकल बहुत टफ है। जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, मैथ बैकग्राउंड कहीं ना कहीं रहा है, उनको भी सीसेट क्लियर करने में डिफिकल्टी आ रही है। यूपीएससी का लेवल अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बट ठीक है, अपना ट्राई करेंगे। और थैंक यू अगेन, आप सब कंसर्न करते हैं। मेरे को बहुत सारे सजेशन मिले हैं। एक और किन्हीं ने मेरे को कमेंट किया था कि वो मेरे को बहुत टाइम से देख रहे हैं और उनकी कोई फ्रेंड है जो बैंक में है। उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने उसका नाम भी लिया है कि बैंक में आपको ये मिल जाती हैं, तो आप उनसे मतलब मिल सकते हैं कोई भी काम हो। तो थैंक यू सो मच। आप जैसे मैं आप सबके लिए सजेशन लाती हूँ, आप सब मेरे लिए और भी अच्छे अच्छे सजेशन देते हैं। इसलिए मुझे ये YouTube फैमिली बहुत अच्छी लगती है। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, YouTube पे आके मैंने बहुत अच्छा किया है खुद के लिए भी और आप सबके लिए भी और अपनों के लिए भी। अपनों के लिए ऐसे कि मैं YouTube पे थोड़े टाइम के लिए काम करके अपनी अर्निंग भी कर रही हूँ, अपने बच्चे को भी टाइम दे रही हूँ। अपना भी दिमाग शांत रहता है जब आप सबके साथ अपने टिप्स शेयर करती हूँ या प्रॉब्लम शेयर करती हूँ या फिर जो गलतियाँ मैंने की थी वो शेयर करती हूँ, अपना स्ट्रगल शेयर करती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे भी खुशी मिलती है और इसी बहाने मैं सोशल मीडिया से एक बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हूँ, जहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट नहीं बल्कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। किसी ने बोला था कि आपको जो वर्क फ्रॉम होम है उसको छोड़ के नहीं करना था यूपीएससी, आपको उसके साथ ही करना था तो ज़्यादा अच्छा होता। उसके साथ आप 5 घंटे पढ़ाई कर लेते तो भी यूपीएससी निकल जाता। डियर, ये ना एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसको कैसे तैयारी करनी है। फिर भी चलो, आपने मुझे सजेशन दिया, थैंक यू सो मच। और सिर्फ यूपीएससी ही ज़िंदगी का मायना नहीं है यार। जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रही हूँ या फिर यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे लोग आप देखोगे जिन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया और इस एग्जाम को क्लियर करके छोड़ दिया और उन्होंने इस जॉब को ज्वाइन भी नहीं किया। और जिनको पोस्ट मिली यूपीएससी के थ्रू, उन्होंने कुछ साल काम करके उसको छोड़ दिया। तो हम अब किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते ना कि यूपीएससी पे इतने साल लगा दिए, इतने साल बर्बाद कर दिए और अब इसकी नौकरी को छोड़ भी दिया।
अभी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है उसका इंटरेस्ट किस तरीके का है। किसी ने कमेंट किया था कि हमारे आसपास के लोग हमें बहुत नेगेटिव बोलते हैं, हमारे आसपास बहुत नेगेटिव है, खुद के घर में ही नेगेटिविटी हो तो कैसे उससे दूर रहें, कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो जाता है। डियर, अभी तो आपको आपके आसपास नेगेटिविटी मिल रही है, आपके घर में नेगेटिविटी मिल रही है और आप ये सोच रहे हो कि पढ़ाई करके आप बाहर निकल जाओगे तो इस नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे। लेकिन एक बात है, जहाँ पे भी आप नौकरी करोगे, जहाँ पे भी जाओगे, जिसके हाथ में पावर होगी, जिसके अंडर आप काम करोगे, नेगेटिविटी आपको वहाँ पे भी मिलेगी। अपने जो सहयोगी हैं, जो आपके साथ काम करने वाले हैं, उनसे भी मिलेगी, जो आपके ऊपर बॉस है उससे भी मिलेगी, क्योंकि जहाँ पे कहीं ना कहीं पावर होती है वहाँ पे उस पावर का मिसयूज किया जाता है। तो इस नेगेटिविटी से आप बच नहीं सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक जॉब ऐसा जरिया समझते हो कि मैं नेगेटिविटी से बच पाऊंगी, तो बिल्कुल भी नहीं बच सकते। जो जॉब करते हैं बाहर या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हैं बाहर निकल के, जो घर पे घर वालों की नेगेटिविटी से दूर रहते हैं, उनसे एक बार पूछ के देखना कि उनको ऑफिस में किस किस तरह की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी मैंने एक वर्ड बोला कि सामना करना पड़ता है, सामना आपको करना पड़ेगा नेगेटिविटी का। आप कहीं पे भी हो, हर जगह आपको पॉजिटिव पीपल नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इग्नोर करने की कला आनी चाहिए। जब आप नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीख देंगे और पॉजिटिविटी को अडेप्ट करना सीख लेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। किसने लिखा था कि हमें कभी ना कभी ये फील होता है कि हमारी कुछ औकात ही नहीं है, हम कुछ मायने ही नहीं रखते किसी के लिए भी, हम जिंदगी कैसी जी रहे हैं, कभी कभी जिंदगी से मन उतर जाता है। तो खुद की औकात बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। और कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता तो आप खुद की वैल्यू समझिए ना। दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको एकदम उंगली पकड़ के बोलेगा कि ठीक है ये सपने हैं ये पूरे करो। नहीं, आपको खुद से इनिशिएटिव लेने होंगे, खुद से वो सपने पूरे करने होंगे। और जब आप खुद से अपने लिए जीने का सोचोगे, खुद को खुश करने का सोचोगे, आप किसी और पे डिपेंड नहीं रहोगे अपनी खुशी के लिए, अपने सपने के लिए। आपको इनिशिएटिव खुद से ही लेना होगा, तभी आप दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं।